हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिव शर्मा। सोचो आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 6, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में। नाउ व्हाट इज दिस एडियाबेटिक प्रोसेस? देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस अगर देखा जाए वैसे तो बहुत लंबा है, ठीक है, छोटा भी है। सिंपल एडियाबेटिक प्रोसेस कहता है कि भाई जो वॉल्स है वो इंसुलेटेड होनी चाहिए। थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर मैं एडियाबेटिक के बारे में एकदम डेप्थ में जाने वाला हूँ, बहुत गहराई में जाने वाले हैं हम। तो इसमें बात करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस होते क्या है, पीटी का रिलेशन क्या होता है, पीवी का रिलेशन क्या होता है और टीवी का रिलेशन क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर, जिसके अंदर हम सीपीसीवी गामा की बात करेंगे और सीपी बाय सीवी रेशियो की गामा की बात करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो मेरे साथ वीडियो में पूरे पूरे बने रहना, पूरी वीडियो एंड तक देखना। बट एक चीज बताने वाला हूं कि ये टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, अगर हम सिंपल बात करें एडियाबेटिक प्रोसेस की, मैं एक बार मार्कर देख लूं मेरा कहां गया। सो अगर मैं बात करूं सिंपल एडियाबेटिक प्रोसेस की, मैंने क्या किया, यहां पर एक सिलेंडर लिया। बट एक चीज है बेटा कि ये जो सिलेंडर है ये पूरा का पूरा चारों तरफ से बंद होना चाहिए, मतलब आइसोलेट होना चाहिए, आइसोलेट वॉल्स होनी चाहिए इसकी। आइसोलेट वॉल होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर लगाया पिस्टन, ये लगा दिया पिस्टन। अब क्या होगा, जो भी यहाँ पे गैस है, ये गैस के पार्टिकल्स बनाए हैं मैंने, ये जो गैस है अगर ये एक्सपैंड होगी या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, हीट अंदर बाहर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वॉल जो है वो इंसुलेटेड है, आइसोलेटेड है, सॉरी इंसुलेटेड आइसोलेटेड है। सो ध्यान देंगे एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। नाउ इन दिस प्रोसेस pressure, volume and temperature change, of system change, of the system change, but no movement of या exchange of heat, movement छोड़ो, exchange देखता हूं अच्छा सा लग रहा है कुछ, no exchange of heat between system and surrounding। तो इसका कहने का मतलब है कि भाई ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा और टेम्परेचर भी चेंज होगा, बट हीट नहीं चेंज होगी। मतलब जो हमारी वॉल्स है वो आइसोलेटेड वॉल्स है, ये वाली जो वॉल्स है ये है आइसोलेटेड वॉल्स। देखो, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं वो तो मुझे भी नहीं पता, हमें खुद लिखनी पड़ेंगी। देखो, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, अगर मैं यहां पे बात करूं, सिंपल सी बात है, वॉल्स आइसोलेटेड होनी चाहिए। सो वॉल्स ऑफ सिलेंडर मस्ट बी आइसोलेटेड। क्यों? सो दैट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग, वो तुम लिख सकते हो। दूसरा बात करते हैं, द प्रोसेस शुड बी सडन। देखो, सडन होना चाहिए। क्यों? वही अगेन, ताकि उसको टाइम ना मिले हीट को सराउंडिंग से एक्सचेंज करने में। बहुत जल्दी होना चाहिए। स्लो स्लो होगा तो इसमें से कुछ हीट जा सकती है, लेकिन अगर ये प्रोसेस बहुत सडन होगा तो उस केस में कोई भी चांस नहीं लगता जिससे ये एक्सचेंज हो सके। तो ये थी कंडीशन एडियाबेटिक प्रोसेस की। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली सिंपल सी बात है, एक वर्क डन होगी, या तो कंप्रेशन होगी या तो एक्सपेंशन होगी। अब यहाँ पे जो प्रोसेस होने वाले क्या लगता है, या तो कंप्रेशन होंगे, सिंपल सी बात है, और या तो एक्सपेंशन होगा। तो जो प्रोसेस एक्सपेंशन है या फिर कंप्रेशन है शुड बी सडन, एकदम से सडनली होने चाहिए, स्लो स्लो नहीं होगा। स्लो होता है आइसोथर्मल में, जो मैंने लास्ट टाइम करवाया था ना। देखो, अब हम बात करेंगे रिलेशन की। अगर मैं तुमसे बोलूं कि रिलेशन बिटवीन P and V
इन एडियाबेटिक निकालो। अगेन बता रहा हूं बेटा प्रोसेस, अगेन बता रहा हूं बेटा टिपिकल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन यूज होगी, थोड़ी सी इंटीग्रेशन यूज होगी, थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज होगी, बस। इसके बाद बहुत इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। नाउ अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, देखो फर्स्ट लॉ कहता था हमें कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ओ सॉरी बट हाँ डी डब्ल्यू, यही था। जो भी मैंने हीट चेंज होगी, मतलब अगर मान लेता कोई सिस्टम है उसके अंदर कोई ना कोई हीट चेंज हो रही है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं अभी, वैसे बता रहा हूं कोई सिस्टम है, सिस्टम के अंदर अगर हीट चेंज हो रही है तो उसका कुछ परसेंट इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा और कुछ परसेंट वर्क डन करेगा, यही होता है। नाउ बट डी यू इज इक्वल टू सी वी डी डी, क्यों, ध्यान देंगे क्यों, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान दो। देखो ये स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है बेटा कि हीट अपॉन टाइम, तो मैंने टेम्परेचर सॉरी, तो मैंने क्या किया, ये टेम्परेचर इसके नीचे लिखने की वजह सिंपल लिख दिया, एंड डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, यही आएगा फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर मैं एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करूं सो डी क्यू जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि चेंज एक्सचेंज ऑफ हीट किसी में नहीं हुई, कहां चला गया, हाँ एक्सचेंज ऑफ हीट किसी में नहीं हुई, क्यों, क्योंकि आइसोलेटेड वॉल्स है। जब एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होगी तो डेल्टा क्यू हो जाएगा जीरो, तो जब डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा, इसके बाद वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। सो सी वी डी टी प्लस पी डी वी इज इक्वल टू जीरो एंड दिस मस्ट बी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझो बात को, समझो कि क्या हो रहा है। स्पेसिफिक हीट क्या है, सिंपल सी बात है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, ठीक है, उस कितने मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना, 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मतलब यहां की बात करें सो फॉर आइडियल गैस से उठाए से, चलो आइडियल गैस से उठाते हैं। फॉर एन आइडियल गैस इक्वेशन, अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन की बात करूं तो सिंपल पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है, यही होगा फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए पी वी इज इक्वल टू आर टी होगा। नाउ इफ आई डिफरेंशिएट दिस, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है बेटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे इसमें यूवी का फॉर्मूला लग जाएगा। मतलब क्या है, मतलब ये है बेटा कि पी को छोड़ दो, इसकी डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस वी को छोड़ दो, अब पी की कर दो, इज इक्वल टू आर डी टी, ये आ गया, और साथ में बस ये आ गया हमारे पास। एक सेकेंड, नो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन, या अगर डिफरेंशिएट भी करते हो तो भी ये उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सो देखो अगर डिफरेंशिएट, चलो डिफरेंशिएट ही कर दे, देखो दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएट करता हूँ, यहाँ से कॉमन लेके मैं डी टी कहाँ पहुँचा दूंगा, यहाँ पे। देखो एक डेरिवेशन सिर्फ एक तरह से नहीं होती, बहुत तरह से हो जाती है, तो बस वहीं से समझ लो, वीडियो बन रही है, ठीक है। ये आ गया ना, अगर मैं यहाँ से dt की वैल्यू निकालू, ध्यान दें क्या होगा, dt इज इक्वल टू, dt मैंने यहीं पे रहने दिया, और पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन आर। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ये आ गया। इस इक्वेशन को इसमें पुट कर दो। अब हमें दोनों, देखो आइडियल गैस को और एडियाबेटिक्स को मिलाना है आपस में, क्योंकि आइडियल, मैंने इसके अंदर आइडियल गैस भरी हुई है। अब मैं जब इसको मिलाऊंगा तो ऑब्वियसली मुझे कहीं ना कहीं इन दोनों को लिंक करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहां से टेम्परेचर की वैल्यू यहां जा रहा हूं, जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसको यहां पुट कर रहा हूं ना, पुट द वैल्यू ऑफ dt फ्रॉम इक्वेशन 2 to 1। जब इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 में डालेंगे तो क्या होगा, ध्यान देते हैं, सी वी पी डी वी प्लस वी डी पी ओवर आर प्लस पी डी वी इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले इरेज कर लेते हैं बेटा। अगेन बता रहा हूं, देखो हमें लग रहा है कि हाँ कॉम्प्लिकेटेड है, पर इतनी ज्यादा
कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यस टिपिकल है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बट अगर सोचो कि मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं है। क्या मुश्किल होगा इसमें, एक डेरिवेशन तो छोटी सी। एनीवेज ये आ गया। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान देते हैं क्या कर सकता हूं मैं। यस मल्टीप्लाई कर दो इसको, सी वी पी डी वी प्लस सी वी वी डी पी प्लस पी डी वी अपॉन आर इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अगर मैं डिवाइड कर दूं इसको, या एक काम करते हैं मल्टीप्लाई करके खत्म करते हैं इसे, तो अगर मैं इसको एलसीएम लेके उधर पहुंचा दूं तो सी वी पी डी वी प्लस सी वी वी डी पी प्लस पी आर डी वी इक्वल टू 0। नाउ सी वी पी डी वी प्लस, मैंने क्या किया यहां से, ध्यान से देखेंगे, डीवी डी यहां से आ सकता है, डीवी डीवी कॉमन ले लिया। जब मैं डीवी डीवी और पी कॉमन लूंगा, ध्यान देते हैं, इसको एज इट इज लिख देते हैं इस वाले को, तो सी वी वी डी पी मैंने इसको एज इट इज रहने दिया, प्लस इसमें से क्या किया, एक तो डीवी कॉमन है, मतलब पी डीवी कॉमन आ जाएगा। जब पी डीवी कॉमन आएगा, देखो डीवी और पी, यहां पर भी डीवी और पी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा मेरे पास, सी वी प्लस आर इक्वल टू 0। ये आ गया। नो, सिंस सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, मेयर्स फॉर्मूला कहता है कि सी पी माइनस सी वी हम आर के इक्वल ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया यहां पे, जब सी वी को उधर लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर एंड दिस इज मस्ट बी इक्वल टू सी पी। तो क्या आया, सी वी वी डी पी प्लस पी डी वी इंटू सी पी इक्वल टू 0। नाउ डिवाइड बाय सी वी पी डी वी, नहीं सी वी पी डी वी से नहीं, सी वी पी वी से करो, तभी तो हमने ये, हाँ ठीक रहेगा ये। तो जब मैं इसको कैंसिल करूंगा, ध्यान देंगे, सी वी वी डी पी ओवर सी वी पी वी प्लस पी डी वी सी पी ओवर सी वी पी वी। ना यहां से बेटा सी वी गया, इसके पैरों में है, तो यहां से सी वी गया और वी भाग गया, यहां से भी कुछ नहीं है, यहां से पी चला जाएगा, पी चला गया, तो क्या रह गया, ध्यान देते हैं, यहां पे रह गया हमारे पास डी पी ओवर पी इज प्लस सी पी ओवर सी वी डी वी अपॉन वी इक्वल टू 0। ये रह गया। ना ध्यान देंगे, एस सी पी अपॉन सी वी इज इक्वल टू गामा, ये स्पेसिफिक हीट मतलब स्पेसिफिक हीट रेशियो थी। नाउ सी पी अपॉन सी वी को मैं गामा लिख दूंगा, इरेज कर रहा हूं, फिर आगे करते हैं। सो डी पी ओवर पी इज इक्वल टू, मैंने यहां पे गामा लिख दिया, सो गामा, सॉरी प्लस है, गामा डी वी ओवर वी, सो डी वी ओवर वी इक्वल टू 0। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो क्या आएगा, dp ओवर p का इंटीग्रेट प्लस यहां पे हो जाएगा मेरे पास dv ओवर v यानी गामा, इसका इंटीग्रेट इक्वल टू 0। नाउ जब दोनों को इंटीग्रेट करूंगा तो ये बन गया मेरे पास log ऑफ p प्लस ये बन गया गामा इंटू गामा इंटू लॉग ऑफ v इज इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा, ध्यान देंगे, लॉग ऑफ p प्लस ये पावर ऊपर जाएगी तो लॉग ऑफ v रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू 0। नो लॉग a प्लस लॉग b, अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं लॉग a प्लस लॉग b का, तो क्या हो जाता है, लॉग a मल्टीप्लाई b, तो लॉग p v रेज टू पावर गामा इक्वल टू 0। अगर ये सारा एंटी लॉग मतलब गामा के इक्वल हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो 0 की जगह हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, मैंने बताना भूल गया, बट इसका कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए मैंने नहीं भी लिखा, तो ये हट जाएगा वहां पे, अगर लॉग उधर जाएगा तो भी कांस्टेंट ही रहेगा। सो p v रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमारे पास बेटा यहां पे ये आ गया रिलेशन बिटवीन p v, तो ये था रिलेशन पीवी का इन एडियाबेटिक प्रोसेस। अब हम देखेंगे पी और टी का रिलेशन इन एडियाबेटिक प्रोसेस।
थोड़ा सा पीवी पीवी ज्यादा हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा चेंज करेंगे। और अब हम देखेंगे पी और टी का। इतना कोई मुश्किल टॉपिक है नहीं, ये टिपिकल है, मैं बता रहा हूँ, लॉन्ग है, मुश्किल नहीं है। देखो नाउ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन की बात करता हूं तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आता है, विच इज आर टी फॉर 1 मोल। एन की वैल्यू मैंने क्या ले ली 1, तो एन की वैल्यू 1 ले ली, इसका मतलब मैंने 1 मोल के लिए किया है। डन। नाउ अगर मैं यहां से, मुझे चाहिए पी और वी में रिलेशन, ध्यान देना क्या कह रहा हूं, मुझे चाहिए पी और टी में रिलेशन। तो पी और टी में रिलेशन चाहिए तो मुझे पी तो चाहिए, मतलब वी नहीं चाहिए। तो v की जगह मैं यहां से वैल्यू निकाल लेता हूं, तो v इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी आ गया, इक्वेशन नंबर 1। और इसको इक्वेशन नंबर हम 5th दे देते हैं, मुझे नहीं पता 4th दी या नहीं, इक्वेशन नंबर 5th दे देते हैं। नाउ सिंस पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, सी लिख रहा हूं यहां पे, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, पी आर टी अपॉन पी रेज टू पावर गामा इक्वल टू सी। समझ आया कि नहीं आया? मैंने क्या किया, सिंपल v की जगह आर टी बाई पी लिख दिया। अब ध्यान देंगे, पी आर रेज टू पावर गामा टी रेज टू पावर गामा अपॉन पी रेज टू पावर गामा, यहां 1 है, इक्वल टू कांस्टेंट, तो जब ये ऊपर जाएगा तो पी रेज टू पावर 1 माइनस गामा, ध्यान देंगे, एंड आर रेज टू पावर गामा एंड टी रेज टू पावर ऑल्सो गामा। ये आ गया ना, ये तो बेटा कांस्टेंट है, जब r इसके नीचे जाएगा, मान लेते p रेज टू पावर 1 माइनस गामा t रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू c अपॉन r रेज टू पावर गामा विच इज अनदर कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट के इक्वल हुआ k। तो यहां पे क्या आ गया, p रेज टू पावर 1 माइनस गामा t रेज टू पावर गामा, ये रिलेशन आ गया बेटा p t का। क्रॉस चेक कर लेते हैं, कुछ गलती तो नहीं हो रही है, नहीं, एकदम ठीक है। एक रिलेशन और है जिसको बोलते हैं बेटा टीवी का रिलेशन, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन। तो ध्यान देंगे, उसके लिए भी कुछ ऐसे ही यूज करेंगे, ठीक है, उसमें भी कुछ भी कोई रोबोटिक साइंस नहीं पढ़नी है हमने। देखो यहां पे अब क्या है, अगेन अकॉर्ड मतलब रिलेशन बिटवीन टी एंड वी इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो जब मैं एडियाबेटिक प्रोसेस में V और T का रिलेशन निकालूंगा तो फिर वहीं से करना पड़ेगा मेरे को शुरू, फॉर या फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन की बात करता हूं तो PV इज इक्वल टू आर टी होता है। अब क्या होगा मुझे, सिंस PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, या C लिख देते हैं, तो ये कांस्टेंट है। तो अगेन क्या बताया, मैंने बताया था बेटा अब हमें P और T और V में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे P की वैल्यू पुट करूंगा, क्योंकि अगर P की वैल्यू पुट करूंगा तभी तो यहाँ से P कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे सब्स्टिट्यूट करना है विद रिस्पेक्ट विद टेम्परेचर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से अगर मैं यहाँ से देखूं P की वैल्यू, तो P इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी, वैल्यू पुट कर देते हैं। सो आर टी अपॉन वी इंटू वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू सी, ध्यान देंगे। सो आर टी वी रेज टू पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू सी। क्या बताया मैंने, ध्यान देते हैं, बस यहाँ पे गामा था, यहाँ 1 था, ऊपर जाकर गामा माइनस 1 आ गया, आर की वैल्यू नीचे आएगी, सो टी वी रेज टू पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू सी अपॉन आर विच इज अनदर कांस्टेंट। सो टी वी रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ दिस इज द रिलेशन बिटवीन टी एंड वी इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ये आ गया। देखो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने 3 रिलेशन कराए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ते हैं। अब हम वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस करेंगे, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो करने के लिए, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस करने के लिए हमने ये सारा का सारा सिस्टम किया, इन सब की वैल्यूज निकाली है। तो चलो शुरू करते हैं। अब करते हैं वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। सो वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन कैसे होगा, छोटा सा डायग्राम बनवाऊंगा और इसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। तो अगेन बेटा छोटा सा डायग्राम बनाने के लिए हमने छोटा सा ही डायग्राम बनाया है। मैंने एक सिलेंडर लिया जो कि आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल साइड। अब ये इतना ज्यादा आइसोलेट है कि इसमें से हीट ना तो बाहर निकल सकती है, ना तो हीट जा सकती है। साथ है मैंने एक पिस्टन बना लिया, ये पिस्टन है,
और ये उसकी रॉड है। बेटा इसकी ना एक ही लाइन बनाते हैं। डन। लो ध्यान देंगे, ये एक्सपैंड हुआ यहां से लेके यहां तक, मान लेते हैं पिस्टन यहां तक गया, तो ये हमारे पास V1 थी, ये मेरे पास V2 होगी। क्लियर है? और जितना इसने डिस्प्लेस किए ये डिस्प्लेस किए। ना पिस्टन के अगर मैं एरिया की बात करूं तो कैपिटल A है। क्लियर है? यहां पे गैस है, आइडियल गैस ये है, तो ये क्या हो रहा है, V1 से V2 तक वॉल्यूम को चेंज कर रहा है। सो ध्यान देंगे हो क्या रहा है बेसिकली, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या होगा, ध्यान देंगे, चेंज इन वॉल्यूम। सो dV इज इक्वल टू एरिया इंटू dx, यही है, एंड dV इज इक्वल टू, या वर्क डन करते हैं, छोड़ो यहां से स्टार्ट नहीं करते इसे, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं वर्क डन से। देखो वर्क डन टू मूव पिस्टन, या वर्क डन टू मूव पिस्टन बाय गैस, मतलब इसके अंदर बेसिकली क्या हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है। मैं वैसे तो एक को ये पूरा पूरा बताना चाहता हूँ, 3-4 लाइनें लगेंगी, बट एक लाइन में कोशिश करो बताने की, वर्क डन टू मूव द पिस्टन बाय द गैस, और बाय द गैस होता है तो क्या होता है, वो एक्सपेंशन होती है, एक्सपैंड होता है। तो उस केस में अगर मैं बात करूंगा तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेट V1 से लेके V2 एंड PD V, यही था। क्लियर है? नाउ अगर मैं बात करूं बेटा फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूं तो देखो ध्यान से बात, हीट इधर उधर नहीं जा रही है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता है या है। सो P V रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां से अगर मैं P की वैल्यू निकालूं तो P की वैल्यू क्या होगी, K V रेज टू पावर गामा -1, या फिर माइनस गामा। क्या हुआ, क्या बेसिकली ये भी नीचे गया, ये भी नीचे जाएगा तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी पावर। तो वैल्यू पुट करते हैं, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। सो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एडियाबैटिक P की जगह हमारे पास आ जाएगा K V रेज टू पावर गामा माइनस गामा इंटू dV, ये आ गया, एंड V1 से लेके V2 तक ये आ गया हमारे पास। अब करते हैं हम इंटीग्रेट, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो dV को इंटीग्रेट करूंगा, सिंपल सी बात है, V आएगा। सो वर्क डन इज इक्वल टू कांस्टेंट है बेटा K, इसको K का K रहने दो, तो यहां मैंने कांस्टेंट रख दिया, एंड V रेज टू पावर माइनस गामा है, तो ध्यान देते हैं, माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, खत्म, इंटू, और लिमिट आ गई V1 से लेके V2 तक, ये आ गया। सो W इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, K एज इट इज रहा, V की जगह यहां पे 2 पुट कर दूंगा, या फिर नीचे आ गया 1 माइनस गामा। मैंने क्या किया, ध्यान से देखते हैं, ये 1 माइनस गामा मैंने यहाँ कॉमन लिया, क्योंकि इसमें तो V की वैल्यू पुट होगी नहीं, होगी तो किसमें होगी, ऊपर वाले में होगी, तो V2 रेज टू पावर माइनस गामा प्लस 1, ऐसा करते हैं, इसको भी 1 माइनस लिखते हैं। सो 1 माइनस गामा माइनस V1 1 माइनस गामा, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है? नो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं तो वर्क डन इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, 1 बाय 1 माइनस गामा, क्या रहा, K V2 रेज टू पावर 1 इंटू V2 रेज टू पावर माइनस गामा माइनस V1 रेज टू पावर 1 ओनली डॉट, अच्छा K भी साथ में आएगा, माइनस V1 रेज टू पावर माइनस गामा। बेटा समझने की कोशिश करो, मैं बहुत आराम आराम से करवा रहा हूं इसलिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब होगा क्या, ध्यान देते हैं, एज P1, ये आ गया हमारे पास, जो P था, मतलब P इज इक्वल टू K V रेज टू पावर माइनस गामा था, यही था। तो ऑब्वियस है, अगर 1 होगा तो 1 हो जाएगा, और 2 होगा तो 2 हो जाएगा। सो वर्क डन इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस गामा। मैंने क्या किया, ध्यान देते हैं, K का K एज इट इज रहा, क्या रहा यहाँ पे, जो V है इसको V ऐसे बनाते हैं, गामा बन रहा है ये भी, तो यहाँ पे क्या है देखो,
V2 रेज टू पावर गामा, इसका मतलब P2 आ जाएगा, ध्यान देंगे P2 V2 V2 माइनस गामा। ये समझ आया? दोबारा बताऊं? मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ क्लियर? एक बार दोबारा देख लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसको के की वैल्यू पुट करते हैं, चलो समझाने के लिए। के इज इक्वल टू, अगर मैं के की वैल्यू बोलूँ तो पी वी रेस्ट पर गामा है, तो P1 V1 रेस्ट पर गामा होगा इज इक्वल टू P2 V2 रेस्ट टू पावर गामा होगा। ये तो हो सकता है ना, क्यों? क्योंकि PV रेस्ट पर गामा कांस्टेंट है, तो मैं ये बोल सकता हूँ के की जगह, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो ध्यान देंगे क्या होगा, मैंने के की जगह वैल्यू पुट करी, क्या आया? ये 2 वाला केस है। ऐसा करो, इसको ना यही रहने दो, इरेज कर दो इसे यही रहने दो। V2 1 माइनस गामा माइनस के V1 1 माइनस गामा। बात वहीं पड़ेगी बेटा, जहां तक मैंने लेके जाना है बात वहीं पड़ेगी, बट स्टिल ताकि इजी रहे इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं कि समझ में आए। तो k इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ गया हमारे पास, k की वैल्यू पुट करेंगे तो ध्यान देंगे 2 वाला केस है, तो क्या आएगा P2 V2 रेज टू पावर गामा, तो P2 V2 रेज टू पावर गामा इनटू V2 रेज टू पावर 1 माइनस गामा माइनस k टाइम्स, या k की वैल्यू तो पुट करनी है सारी, तो क्या आएगा P1 V1 रेज टू पावर गामा, P1 V1 रेज टू पावर गामा इनटू V1 1 माइनस गामा। कितना कंफ्यूजन हो गया है। W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा। ना देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो माइनस गामा प्लस गामा कट गया, क्या रह गया P2 V2, तो P2 V2 माइनस P1 V1, गामा वाला केस खत्म, सिर्फ यहीं पे रह गया गामा, वहां तो पावर में कट चुका है ना, पावर में कट चुका है। देखो एक तो तुम्हारे पास फॉर्मूला ये आ गया, एक फॉर्मूला तो ये आ गया। नाउ ऑल्सो P1 V1 is equal to NR T1 and P2 V2 is equal to NR T2। आइडियल गैस यही बोलता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स मैंने 1 नहीं लिया, नंबर ऑफ मोल्स बहुत सारे हो सकते हैं इसमें, क्योंकि गैस है, एक मोल नहीं है, बहुत सारे मोल हैं। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो W is equal to 1 अपॉन 1 माइनस गामा NR T2 माइनस NR T1, ये आया। मैंने P1 V1 की जगह वैल्यू पुट कर दी। जब मैं इनकी वैल्यू पुट करूंगा तो W इज इक्वल टू NR अपॉन 1 माइनस गामा कॉमन, और अंदर क्या रह गया मेरे पास T2 माइनस T1। तो ये जो वैल्यू है ये P1 V1 मतलब P और V में है, और जो ये वैल्यू है वो टेम्परेचर में। दोनों फार्मूले यूज होते हैं, और दोनों के दोनों अच्छी तरह यूज होते हैं, अगर भी न्यूमेरिकल आता है दोनों यूज होते हैं फार्मूले। बट फर्क क्या पड़ता है कि यहाँ पर तुम्हारे पास जब प्रेशर वॉल्यूम होगा तब ये लगेगा, और जब सिर्फ टेम्परेचर होगा तब ये लगेगा। एक छोटा सा टॉपिक रह गया मेरा, मतलब टॉपिक नहीं रह गया, इसी का एक छोटा सा पार्ट रह गया, वो करवा के इसके बाद फिर वीडियो का मैं एंड करने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो शायद लंबी हो चुकी है काफी, और तब से सिर्फ पीवी टीवी करे जा रहा हूँ। तुम भी थक गए होगे, मैं भी थोड़ा थक गया हूँ। देखो ध्यान से, बुक्स में क्या होता है, गामा को पॉजिटिव करने के लिए जो वर्क डन का फॉर्मूला बनाया जाता है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो वो है बेटा 1 बाय गामा माइनस 1। मैंने क्या किया, जब यहाँ पे माइनस किया तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज P1 V1 मल्टीप्लाई P2 V2। ये नया फॉर्मूला बन जाता है। नया क्या बन जाता है, पुराना ही है, बस क्या किया, इसको इनिशियल कर दिया, इसको फाइनल कर दिया, फॉर गामा टू बी पॉजिटिव। तो एक फॉर्मूला हमारे पास यहां से ये बनता है, और दूसरा टेम्परेचर की टर्म में भी हम यही बनाने वाले हैं। W इज इक्वल टू NR ओवर गामा माइनस 1, अंदर रह गया हमारे पास T1 माइनस T2, क्योंकि गामा नेगेटिव में नहीं होता, गामा पॉजिटिव में ही होता है, इसलिए इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से बनाया जाता है, यही याद किया जाता है। नाउ अगर हम बात करें छोटी सी चीज की, देखो अगर गैस एक्सपैंड होती है, गैस एक्सपैंड होगी, मतलब ये है कि सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क डन कर रहा है। जब सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क डन करता है तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। नाउ फॉर एक्सपेंशन, अगर मैं बात करूं एक्सपेंशन की, सो वर्क टू बी डन इज पॉजिटिव, जो इंटरनल एनर्जी है वो भी पॉजिटिव होगी क्योंकि वो बढ़ रही है। तीसरे में बात करेंगे बेटा, अगर क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब क्या होगा, अगर डेल्टा यू, अब एक्सपेंशन के लिए क्या होगा, एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंड, जब ये वैल्यू, इस वैल्यू को पॉजिटिव रखना है तो T1 मस्ट बी ग्रेटर देन
T2 इंटरनल एनर्जी वाला कंसेप्ट छोड़ दो, बस दो तो इस फॉर्मूले से याद रखो, फिर मुझे उसको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल इतना याद रखो तुम कि वर्क डन पॉजिटिव होगा, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, T1 मस्ट बी ग्रेटर देन T2 एंड फॉर एक्सपेंड कंप्रेशन, अगर मैं कंप्रेशन की बात करूं तो कंप्रेस किया जाएगा मतलब सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क डन करेगा, और जब सिस्टम के ऊपर वर्क डन, सिस्टम को सुनने लगता है, हाँ तो मैं कहता सिस्टम, तो सिस्टम के ऊपर वर्क डन करेगा, जब सिस्टम के ऊपर वर्क डन होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और T2 इज ग्रेटर देन T1। क्लियर है, बस इतना सा कंसेप्ट था। तो आज हमने जो किया वो था वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। इससे पहले एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है वो भी बताया मैंने, प्लस इसके साथ में रिलेशन ड्राइव कराया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, केमिस्ट्री में भी काम आएंगे तुम्हारे। तो बस मैं चाहता हूं कि एक वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और भी वीडियोस चाहिए तो विजिट कर सकते हो प्लेलिस्ट में, देखो स्क्रॉल करते चलो 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 चलो, नीचे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, अपनी रिक्वायरमेंट अनुसार देख सकते हो। वीडियो को शेयर करो, फ्रेंड सर्कल में एग्जाम आने वाले हैं बस, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।